ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, अक्सर हमारे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आते हैं या हमारे मैसेंजर में कुछ मैसेज आते हैं कि दीदी आपके निर्देशों का पालन करके हमने अपना इतने साल पुराना ये रोग फलाना रोग ठीक कर लिया, जिसके लिए हमने बहुत सारी दवाइयाँ खाई थी पर हमें समाधान नहीं मिला। वो समाधान हमें आपके वीडियोज़ का पालन करने से मिल गया। आपको धन्यवाद, आपको थैंक यू। लेकिन इस पर हम एक बात कहते हैं, यदि आपको समाधान मिला है ना, तो आप एक काम करिए, अपने अनुभव का एक वीडियो दीजिए ताकि आपके जैसे जो लोग और परेशान हैं, आपकी जैसी समस्या से परेशान हैं, उनको उससे अनुभव मिले और वो अपने आप को मोटिवेट करें अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन मित्रों, मैं एक बात बता दूं, आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। हाँ, कुछ लोगों ने वीडियो पे कमेंट अवश्य किए कि हमने इस समस्या का समाधान किया, इस तरीके से किया। उन्होंने बहुत लंबी लंबी कमेंट की और हमने आपको कमेंट कई बार वीडियो बना के भी देनी पड़ गई, मुझे इतनी लंबी कमेंट थी। तो मित्रों, अब मैं आपको बता दूँ, मुझे एक महिला ऐसी मिली जिसने अपने कोरोना की जर्नी, यानी कि अपना कोरोना वायरस का जो समस्या आ गई थी उसको भी ठीक किया, प्लस अपने पापा की भी समस्या को ठीक किया और उन्होंने उसका अनुभव वाला वीडियो मुझे दिया है। वो वीडियो करीब 19-20 मिनट का है और उसके साथ ये भी समय मिल जाएगा। मित्रों, उन्होंने जो वीडियो बनाया है, मैं आपको उसमें कुछ गलतियां जो उन्होंने कर दी उसको स्पष्ट कर दूं। उन्होंने उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया, मैंने नाक में तेल लगाया। तो मैंने उनको पूछा, आपने नाक में तेल लगाया या डाला? तो उन्होंने मुझे क्लियर किया, दीदी मैंने डाला है। तो मैंने कहा आपने लगाया शब्द इस्तेमाल क्यों किया? तो उन्होंने मेरे को कहा कि पहले मैं नाक में तेल लगाती थी, तो मेरे दिमाग में वही रह गया इसलिए मैं वो बोल गई हूँ, पर आप कृपया उसको डालना कर दीजिए। तो मैं वो आपको क्लियर कर रही हूँ। और दूसरी बात मित्रों, उनको जो समस्या थी ना, उनको कफ बेस कोरोना था, वहीं उनके पिता को पित्त बेस कोरोना था। तो दोनों का ट्रीटमेंट एकदम अलग तरीके से हुआ है, वो भी उन्होंने उसमें थोड़ा क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि उनको जितना समझ में आया वो उन्होंने अपने हिसाब से कहा है। पर हाँ, इस पर यदि आपके कोई प्रश्न आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो निर्देश पालन किए हैं ना, उनके सभी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे सब, उन्होंने उस पूरी प्लेलिस्ट को देखा और मोस्टली वीडियोस पर उनके कमेंट हैं, मैंने पढ़ा है उनके कमेंट को। अब नाम मैं भूल रही हूँ क्या नाम उन्होंने डाला हुआ है, तो उस पर आपको मिलेगा। और उसके अलावा मित्रों, आपको आगे स्वास्थ्य नियम का जो पूरा पालन करना है, उसके अलावा बहुत सारी प्लेलिस्ट आप देखेंगे, आपको पता चलेगा प्राणायाम व्यायाम क्या कैसे करना है, वो सब आप पालन करते हैं तो समाधान आपको 100% मिलता है। तो आइए ऋचा जी का अनुभव सुनते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा गिरी आप लोगों के सामने कोविड रिकवरी जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ। ये जर्नी मेरे लिए नॉलेज से भरपूर थी और किस तरीके से मैंने इस जर्नी को सफल बनाया, इसमें बहुत बड़ा हाथ प्रभा दीदी का था। तो मैं ईश्वर से कामना करती हूँ उनके अच्छे स्वास्थ्य और वो स्वस्थ और सुरक्षित रहें हमेशा और इसी तरीके से लोगों की मदद करती रहें। इसके अलावा एक दो और आयुर्वेदिक चिकित्सक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं मेरी लाइफ में, और राजीव दीक्षित जी, जिनकी दुर्लभ व्याख्यानों को सुन सुनकर मैं आज कुछ मुझे नॉलेज मिली है, तो उनके भी वजह से और उनकी लिखी हुई किताबों की वजह से। तो सबसे पहले तो इस जर्नी को, ये स्टोरी लंबी ना हो जाए इसलिए मैं डू और डोंट्स में शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम इस जर्नी को ईज़िली सफल बना सकें यदि हम संक्रमित हैं तो। यदि नहीं हैं तो संक्रमण की भावना काफ़ी कम हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य नियम का पालन करना है। ये प्रभा दीदी के प्लेलिस्ट में है स्वास्थ्य नियम का पालन, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये प्लेलिस्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, अगर कोरोना संक्रमित हैं तो भी और यदि नहीं है तो भी, क्योंकि हमें एक हेल्दी लाइफ जीना है जिसके लिए हमें स्वास्थ्य नियमों का पालन करना ज़रूरी है। तो आप वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। इसके बाद मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ जो कि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, और वो है नाक में तेल लगाना। तो ये भी प्रभा दीदी हमेशा कहती आई हैं कि हमें नाक में तेल लगाना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी सांस नाक से ही चले, मुंह से ना चले। तो ये हम काम करेंगे, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। यदि हम नाक में तेल लगाते रहेंगे तो वायरस हमारे नाक से घुस नहीं पाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़, एक और बात जो मुझे पता चली थी कि हमें मुंह में भी तेल लगा के रखना है। तो मुंह में तेल हम कैसे लगाएंगे? तो सरसों तेल का हम कुल्ला कर सकते हैं। 2 मिनट सरसों तेल मुंह में पूरा घुमाएंगे, उसके बाद हम कुल्ला कर लेंगे। तो ये चीज़ हम तब करेंगे जब हम किसी से इनकाउंटर करेंगे, या फिर जैसे कोई घर में हमारे आ रहा है आउटसाइडर, सब्जी वाला, दूध वाला एट्सेट्रा, या कोई भी रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो ये काम हम करेंगे। नाक में तेल तो हम थ्रू आउट लगाएंगे 3 टाइम्स अ डे। इससे रिलेटेड आप प्रभा दीदी के वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें डालना है तेल और कौन सा तेल होगा
वैसे आप बादाम रोगन तेल यूज़ कर सकते हैं, यदि देसी गाय का घी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ विकल्प भी हैं, तो आप कुछ ऑप्शंस हैं तो आप उनके वीडियो में जाके देख सकते हैं, और किस विधि से लगाना है, किस तरीके से लगाना है, ये भी आप इनके वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको डू और डोंट्स में शेयर करना चाहती हूँ बातें। तो सबसे पहले डोंट्स, क्योंकि एक बार जब हम संक्रमित हो जाते हैं, बाय चांस हमने नाक में तेल लगाया और मुंह में हम तेल कुल्ला करके गए, बाहर में किसी से एनकाउंटर हुआ और बाय चांस हम संक्रमित हो गए, तो इसकी संभावना 10% की ही होगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, नाक में तेल लगाना, मुंह में तेल लगाना। बट इतना ये फैला हुआ है, तो यदि हम 10% की प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि हमें संक्रमण हो सकता है, तो उसके बाद हम क्या करें और क्या ना करें। तो नहीं करने वाली चीज़ें, सबसे पहले मैं नहीं खाने वाली चीज़ों को बताऊंगी, और वो इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैंने ऐसा गलती से कर लिया था जिसका मुझे खामियाजा मिला था, बट मैं फिर ट्रैक पे आ गई थी और सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। तो सबसे पहले तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं खानी है जो कि ठंडी होती हैं। इनमें से राइस हो गया, नारियल पानी हो गया, और कुछ फ्रूट्स जैसे संतरे, मौसमी, कीवी और केला तो नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ों को आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ने तो रेकमेंड किया है। तो एक बात का ध्यान रखिए, जब भी हमें सर्दी जुकाम होता है या कोरोना होगा, तो हमारी दादी नानी भी कहती आई होंगी, आपको शायद याद होगा, या फिर आपकी मम्मीज़ भी कहती होंगी कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी हैं, क्योंकि ये चीज़ों को बढ़ा देगी, ये कफ को बढ़ा देगी। तो हमें निमोनिया में नहीं कन्वर्ट होना है, इस कोरोना को नहीं कन्वर्ट होने देना है। तो आपको इन ठंडी चीज़ों को नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि हमें कफ नहीं बढ़ाना है, निमोनिया में इसे कन्वर्ट नहीं होने देना है। तो जो मॉर्टेलिटी रेट हाई हो रही है, अधिकतर हम देखेंगे वो निमोनिया के कारण ही हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं खानी है जो भी ठंडी प्रकृति की हैं। इन ठंडी चीज़ों के पीछे एक स्टोरी भी है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं कोरोना संक्रमित थी तो मैं नारियल पानी मैं लेती थी, स्वीट लाइम भी मैंने रखा था, लेमन भी रखा था, और कीवी फ्रूट भी मैंने रखा था, ऑरेंज भी रखा था। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट नहीं की थी, बट मैं नारियल पानी लेती थी और लेमन लेती थी। बट मुझे ऐसा लगा कि लेमन लेने से मेरे गले में खुश्की हो रही है। फिर मैंने पूछा, प्रभा दीदी को ऑप्शंस दिए कि ये फ्रूट्स मेरे पास हैं, तो क्या मैं ये सारे खा सकती हूँ। उन्होंने मुझे साफ साफ मना किया कि स्वीट लाइम नहीं लेना है, मौसमी, संतरा, लेमन एट्सेट्रा नहीं लेना है, जो भी ठंडे फ्रूट्स है वो नहीं लेना है। उन्होंने नारियल पानी का जिक्र उसमें नहीं किया था, तो ये नारियल पानी मैं 2 दिन एक्स्ट्रा कंटिन्यू की थी। बट मुझे सडन ध्यान में आया कि ये भी ठंडी चीज़ है, तो इसे भी नहीं लेना है, और मैंने अच्छा डिसीजन लिया था कि मैंने उसे स्टॉप कर दिया था, क्योंकि इसके स्टॉप करने के बाद मेरा कफ थोड़ा शांत हुआ था। और जब मेरी पूरी रिकवरी हो गई, तब मैंने उनके एक वीडियो को देखा जो कि उनमें न्यूली एडेड था कि नारियल पानी नहीं लेना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो प्लीज़ ठंडी चीज़ों को मत लीजिएगा। और इसके अलावा जो हम खा सकते हैं वो हैं, जैसे हम भुना हुआ चना खा सकते हैं, गेहूं की रोटी खा सकते हैं, हम चने का बना हुआ कुछ खा सकते हैं, बेसन की सब्ज़ी में या बेसन से कुछ भी बना हुआ खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, और रागी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम खा सकते हैं जो कि कफ को कम करेगा। वैसे कोरोना में फ़ीवर भी होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वीक है, हम चीज़ों को पचा नहीं पा रहे हैं, तो हम चने को अवॉइड कर सकते हैं, बेसन की बनी चीज़ों को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो हम क्या खाएंगे, तो हम दलिया ले सकते हैं, गेहूं का दलिया। उसमें हम हरी दाल ले सकते हैं, हरी मूंग की दाल, वो मिक्स करके या कुछ सब्जियों को डाल के, जैसे टिंडा, परवल एट्सेट्रा, ये सब डाल के बना सकते हैं। तो ये हम खाएंगे। उसमें हम लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और कफ भी कंट्रोल में रहेगा। तो इस तरीके से हम बहुत सॉफ्ट दलिया बना के खा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के लिए क्या खाया जाए, तो विटामिन सी के लिए मैंने टमाटर का सूप यूज़ किया था। तो जैसे कि मैंने मना किया है ऑरेंज, कीवी और लेमन, जो स्वीट लाइम है उसको मना किया है, मौसमी, ये सबको मना किया है, और मैंने नहीं लिया था इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ।
ये विटामिन सी रिच्ड है, बट प्लीज़ इसे मत यूज़ कीजिए और इसके जगह आप कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ कीजिए जो कि विटामिन सी रिच्ड हो। तो मैंने टोमेटो यूज़ किया था, टोमेटो का सूप मैं लेती थी। ये एक बात हो गई। अब हम खांसी पे आते हैं। तो मेरी बलगम वाली खांसी थी, जो मैं उसको हनी और अदरक के रस के साथ 1 स्पून ले लेती थी, 2-3 बार ले लेती थी दिन में, जिससे मुझे काफ़ी राहत मिलता था। इसके अलावा मैं डे टाइम में अनार ले लेती थी, लेकिन ये अनार कच्चा नहीं होना चाहिए। जैसे हम गैस पे बैंगन को सेकते हैं भरता बनाने के लिए, तो उसी टाइप से, लेकिन उससे कम सेकना है। मतलब हमें चारों तरफ से गरम कर देना है। जैसे अनार है, उसको छेद करके हर तरफ उसे गरम करना है और वो गरम गरम छिलके से उतार के उसमें काली मिर्च डाल के, चाहे तो हम सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, ये हम खा सकते हैं। तो ये आप ट्राई कीजिए कि मॉर्निंग टाइम ही खाइए, मतलब 12 बजे से पहले खाइए। और ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसके कुछ देर पहले पानी नहीं पीते हैं और कुछ देर बाद भी पानी नहीं पीते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं एप्पल भी लेती थी। एप्पल प्रकृति का गर्म होता है, तो वो आप ले सकते हैं, मॉर्निंग में ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो बलगम वाली खांसी है वो मेरी कम हुई, तो यही मैंने बताया अपने पापा को, बट उनकी खांसी जो थी वो सूखी थी, तो उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने प्रभा दीदी को कांटेक्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है, उनकी खांसी सूखी है। उन्होंने ये क्वेश्चन भी रेज किया था कि खांसी उनकी कैसी है, सूखी है या बलगम वाली है। तब मैंने बताया था कि ये सूखी खांसी है। तब उन्होंने मुझे इमीडिएटली मना किया था कि जो आप खुद के लिए अप्लाई किए हो, जैसे अदरक, हनी एट्सेट्रा या गुड़ अदरक एट्सेट्रा, तो वो आप उनको नहीं दोगे, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है और हीट वाली चीज़ों को खाएंगे तो और हीट बढ़ जाएगी। तो उनके लिए क्या है कि वो नॉर्मल पानी पिएं। तो कोरोना का टाइम है या सर्दी जुकाम है तो नॉर्मल पी भी नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि गुनगुना पानी पिएं। तो उन्हें हमने गुनगुना पानी दिया और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि उनकी खांसी कंट्रोल में हो रही है और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। और उन्हें अनार वाला भी मैं देती थी, उससे भी उनको काफ़ी राहत मिला। इसके बाद अब कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उनमें से एक है ऑक्सीजन लेवल, जो कि ऑक्सीजन शॉर्टेज, आजकल हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं काफ़ी लोगों का ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है और इसके कारण बहुत बुरी हालत हो गई है। तो इस चीज़ को हम कैसे काबू करें, तो ये चीज़ भी मेरे लिए क्वेश्चनेबल था। तो मैंने प्रभा दीदी के वीडियो में ही सर्च किया, ऑक्सीजन को इन्हेंस करने के लिए, ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। तो उन्होंने साफ साफ उस वीडियो में बताया था और वो चीज़ मेरे लिए काम भी की। तो हमने जैसा कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बताया था मैंने आपको बताया अभी कि नाक में तेल लगाना, जो कि प्रभा दीदी ने मुझे बताया था, यही नाक में तेल लगाना ऑक्सीजन लेवल को भी हमारा बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो नली है वो क्लीन रहती है और ईजिली हम ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं नाक से। तो ये तो हमारा ऑक्सीजन लेवल को कम नहीं होने देगा। बाई चांस थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल कम भी होता है तो आप जैसे 95 से बिलो गया, 94, 93 एट्सेट्रा गया, तो आप इमीडिएटली स्मेल करना स्टार्ट करो। भीमसेनी कपूर स्मेल करना स्टार्ट कीजिए। आप अदरक भी कूच के स्मेल कर सकते हैं, तुलसी का पत्ता, पुदीने का पत्ता, लहसुन, ये सब आप स्मेल कर सकते हैं। तो इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा आपने नाक में तेल लगा लिया, आपने ये सब स्मेल कर लिया, तो भी आपको दिक्कत हो रही है, तो आप प्रोनिंग पोजीशन में आ जाइए। प्रोनिंग पोजीशन आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। पेट के बल पे रहना है और उसमें डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसका 4 या 5 स्टेप्स बताया है, तो आप गूगल में सर्च करके इसे देख सकते हो। तो इसे मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इससे ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा। मेरा तो ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वास्थ्य नियमों का पालन करते आई हूँ। मेरे हस्बैंड का 94 चला गया था, लेकिन उन्होंने, वो भी नाक में तेल लगाते थे, थ्रू आउट लगाने लगे थे कोरोना के बाद, और वो स्मेल भी कर रहे थे और वो प्रोनिंग पोजीशन में भी आए थे कुछ देर के लिए, तो उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया था।
फिर ये चीज़ें मैं अपने पापा को ही बताई थी, उनका इनफैक्ट 89 हो गया था ऑक्सीजन लेवल, तो वो भी नाक में तेल लगाना कंटिन्यू कर रहे थे। और प्रभा दीदी ने मुझे बताया था कि उनकी सूखी खांसी है तो उनको फ्रीक्वेंटली नाक में तेल लगाना है। जैसे हम तो 3 टाइम्स अ डे लगा रहे थे तो हमारा काम चल जा रहा था, लेकिन उन्हें जैसे 3-4 घंटे के गैप पे हम डाल रहे थे। जैसे मैं तो उनके पास नहीं थी, लेकिन मैं फ़ोन करके, मेरी सिस्टर थी तो वो उनके नाक में तेल डाल रही थी और मेरी मम्मी भी हेल्प कर रही थी। तो 3-4 घंटे के गैप पे वो नाक में तेल डाल रहे थे। उन्हें स्मेल करने के लिए दिया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त हम स्मेल नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं कि स्मेल जब हम कर ही नहीं पाएंगे तो हम क्यों ऐसे बिना मतलब के ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें स्मेल करते रहना है, क्योंकि जो भी कण है वो हमारे नोज़ के अंदर जाता है और वो उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है। इसके अलावा मेरे पापा बहुत देर तक प्रोनिंग पोजीशन में भी थे, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिला। और बिलीव मी, उनका 88-89 से 96-97 आ गया, 2-3 दिनों में आ गया। पहले तो 91-92 ऐसे धीरे धीरे करके उनका आ गया। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी और ये इसका पूरा श्रेय प्रभा दीदी को जाता है। इसके बाद कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कभी कभी हमारा गला बैठ जाता है। तो गला बैठने के लिए हम क्या करेंगे, कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, उसके कारण भी गला बैठने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि सर्दी जुकाम के चलते या कोरोना में भी गला बैठ जाता है। तो ये मुझे पहले से पता था कि इसका क्या करना है। मेरा गला पहले दिन या सेकेंड दिन बैठ गया था, तो मैंने 2 गार्गिल में ही इसे ठीक किया था। वो गार्गिल, आप सेंधा नमक लेंगे, हल्दी का पाउडर लेंगे और मेथी दाना लेंगे। कुछ मेथी दाना, सेंधा नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, इसे आप बॉईल करेंगे और जब पानी नॉर्मल हो जाए, गार्गिल करने लायक, तो फिर आप इससे गार्गिल करेंगे। 1 या 2 गार्गिल में ये ठीक हो जाएगा। और जब तक आपको कोरोना है तब तक आप थ्रू आउट गार्गिल कीजिए। बस मेथी दाना आप हटा दीजिए, हल्दी और सेंधा नमक के पानी से आप गार्गिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है स्टीम लेने वाली बात। तो स्टीम लेने वाली बात, मेरी तो बलगम वाली खांसी थी, तो मैंने नॉर्मल पानी में अजवाइन डाल के स्टीम लिया था। बट सूखी खांसी वालों के लिए प्रभा दीदी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इससे रिलेटेड एक वीडियो दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बारे में थोड़ा मेरा ध्यान भटक रहा है, क्योंकि मुझे केवल अपना याद है कि मैंने कैसे ठीक किया था। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ जो कि संजीवनी की तरह काम करती है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना या कोरोना से पहले भी, तो क्या हमें करना है, हमें गिलोय का काढ़ा लेना है। गिलोय का काढ़ा जो कि हमारे प्लेटलेट्स को डाउन नहीं होने देगा, ख़राब से ख़राब बुखार में काम करेगा। यदि आपका बुखार उतर नहीं रहा है गिलोय लेने के बाद भी, तो भी आप लेते रहिए। तो मेरे पास इतने बड़े बड़े डंठल थे, स्टेम थे, उसे मैं क्या करती थी, कट कर देती थी और फिर उसे स्मैश कर देती थी और उसको मैं बॉईल करती थी। तो 1 जन के लिए 2 ग्लास पानी ले लीजिए। वो जब तक आधा ग्लास या 1 ग्लास भी रहे तो आप उस काढ़े को नॉर्मल गुनगुना करके या ठंडा करके ले सकते हैं। और मेरा चूँकि बीपी लो रहता था, तो मुझे कहीं से ये पता चला था कि उसमें क्या करना है ताकि बीपी लो ना हो फर्दर। तो मैं उसमें 1 चम्मच हनी डाल के, ठंडे काढ़े में 1 चम्मच हनी डाल के लेती थी। उसे रूम टेम्परेचर में ठंडा कर देती थी और हनी डाल के लेती थी। और ये चीज़ मुझे प्रभावित दीदी से पता चला था कि हनी को कभी भी गर्म चीज़ में नहीं लेना है, क्योंकि ये पॉइजन बन जाएगा। तो ये चीज़ मुझे पता था पहले से कि हनी को कभी गर्म दूध में भी नहीं ले सकते हैं, गर्म पानी में भी नहीं, और काढ़े में, तो इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया था। और दूसरी बात, काढ़ा जो होता है, जैसे हम और भी चीज़ों का काढ़ा बनाते हैं, कुछ मसालों का बनाते हैं, जैसे काली मिर्च और दालचीनी एट्सेट्रा, ये सब हल्दी अदरक एट्सेट्रा डाल के बनाते हैं। तो वो भी अगर आप काढ़ा लेंगे, और ये गर्मी का दिन है, वैसे काढ़ा की जो प्रकृति है वो गर्म होती है और गर्मी का दिन भी है, तो मेरे विचार से आपको उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे करके ही पीना चाहिए। तो इससे आपको भरपूर उसका फ़ायदा होगा।
इसके अलावा एक तो मैंने गिलोय बोल दिया, गिलोय का काढ़ा जो कि बहुत ही हेल्प करेगा, संजीवनी का काम करेगा। दूसरा, आप तुलसी पत्ता का भी काढ़ा ले सकते हैं जो कि बुखार उतरने में हेल्प करेगा। गिलोय भी बुखार उतरने में हेल्प करेगा। और तुलसी पत्ता का काढ़ा और उसमें काली मिर्च डाल के आप काढ़ा बनाएं। वो भी जैसे 2 ग्लास डाल रहे हैं तो वो 1 ग्लास हो जाए कम आंच पे तो ही लें, ठंडा करके लें, तो इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें ध्यान देना है। इसके अलावा खाने पीने में तो हमें ध्यान देना ही है। यदि भूख नहीं भी लगे तो हम पतली पतली दलिया खाएं और कुछ कुछ चीज़ें हम खाते रहें जिससे हमें वीकनेस ना आए। ये कोरोना हमें बहुत वीक कर रहा है, तो अपना ध्यान रखें। और बस ये मेरी जर्नी थी जो कि सफल हुई। यहाँ इंडियन डॉक्टर्स का कहना है कि 14 डेज़ हमें ध्यान देना है। 14 डेज़ जो है वो वायरस स्पैन होता है। इसके अलावा 4 to 5 डेज़ और जो कि सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो मोर और लेस आप 20 डेज़ मान के चलिए, और ये 20 डेज़ आपको बहुत सतर्क रहना है। कोरोना से हम आजकल बहुत डरे हुए हैं, तो इतनी डरने की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग काफ़ी इजी वे में भी सोच रहे हैं कि बहुत इजी है, हम कोरोना को ईजिली मात दे सकते हैं बिना कुछ किए हुए। तो वो भी गलत है। हमें सतर्क रहना है, ध्यान देना है, सारी बातों का ध्यान देना है, और हमें स्वास्थ्य नियम का पालन ज़रूर करना है जो कि आपको प्रभा दीदी के वीडियो में मिलेगा। मेरा तो ये जर्नी सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो उनको मैं बार बार थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि थोड़ा बहुत जो मेरे पास देने के लिए है मैं वो इस वीडियो के थ्रू उन्हें दे सकूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूँगी कि सभी को पॉजिटिव रहना है और नेगेटिव चीज़ों को सोचना नहीं है। भगवान को मन में रखना है और ये विश्वास रखना है कि हम ठीक हो जाएंगे जल्द से जल्द। तो उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना है जिनका हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो थैंक यू सो मच प्रभा दीदी। इंडिया फाइट्स कोरोना। जय हिंद।